कभी आपने सोचा है कि एक अजनबी शहर में एक अजनबी होटल के सुनसान कमरे में गुजारी हुई एक रात इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं आज आपको एक ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके मरकजी किरदार का नाम इकबाल है। ये वाकया 2012 के अक्टूबर का है, मगर आज भी जब वो उसे याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इकबाल 29 साल का एक नौजवान मुल्तान का रहने वाला था। नौकरी की तलाश में था और काफी दिनों से परेशान। उसके पुराने दोस्त ओवैस ने उसे मशवरा दिया कि कराची आओ, यहाँ मवारके भी ज्यादा हैं और शायद किस्मत भी मेहरबान हो जाए। इकबाल ने हिचकिचाते हुए सामान बांधा और ट्रेन के जरिए मुल्तान से कराची रवाना हो गया। साबो कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरा तो ओवैस उसका मुंतज़िर। दोनों ने गले मिलकर हाल अहवाल पूछा और स्टेशन के करीब एक सस्ते होटल से खाना खाया, मगर ओवैस को फौरन ही किसी काम पर जाना पड़ा। इसलिए उसने कहा, इकबाल कल सुबह नौकरी के कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ, अभी तो तुम आराम करो। इकबाल ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मसला था कराची में रिहाइश। इकबाल ने रेलवे स्टेशन के आसपास कई होटल्स देखे, मगर किराए इतने ज्यादा थे कि उसकी जेब खाली हो जाती। काफी देर की तलाश के बाद एक होटल नजर आया। इमारत पुराने दौर की लगती थी, जैसे क़याम पाकिस्तान से पहले की हो। तंग सी सीढ़ियां, पुरानी लकड़ी की खुशबू, दीवारों पर दिमक के निशान, एक अलग ही माहौल था। चौथे फ्लोर पर एक छोटा सा होटल था। होटल के रिसेप्शन पर बैठा शख्स इकबाल को अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे किसी नए शिकारी को पुराना जंगल देख रहा हो। इकबाल ने पूछा कि मुझे सुस्ते किराए पर रहने के लिए क्या यहाँ एक रात के लिए कमरा मिल जाएगा? मुलाजिम बोला, जी बिल्कुल, ऊपर चौथे फ्लोर पर काफ़ी कमरे हैं, उनमें से एक आपको दिया जा सकता है जो कि सिंगल बेडरूम है। इकबाल सुबह के सफ़र और होटलों की तलाश के बाद काफ़ी थका हुआ था, कुछ सोचे बगैर राज़ी हो गया। कमरे में दाखिल होते इकबाल को एक नम सी बू महसूस हुई, जैसे कई सालों से ये कमरा बंद रहा हो। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था, छत से प्लास्टर झड़ रहा था और कमरे में सिर्फ एक बेड था, बगैर किसी अलमारी या सोफे के। ये बात भी अजीब थी कि ये मखसूस कमरा बाकी कमरों से हट कर था, यानी वो बाकी कमरे एक कतार में थे, मगर ये वाला कमरा कतार से हटकर बाएं जानिब था, जैसे अमूमन बंद गलियां होती हैं। खैर, इकबाल ने बैग बेड के नीचे रखा, चादर सीधी की और थोड़ा सस्ताने लगा, मगर दिल में कुछ अजीब सा वसवसा था, जैसे कोई उस कमरे में पहले से मौजूद हो। कुछ देर बाद इकबाल होटल की राहदारी में टहलने निकला। सिगरेट जलाकर बाहर शहर की रोशनियां देखने लगा, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि पूरे फ्लोर पर सिर्फ वही मौजूद है। बाकी तमाम 6 कमरे बाहर से ताला बंद थे। ये बात उसे हजम नहीं हुई, मगर उसने खुद को तसल्ली दी, कराची है, कोई रात देर से आता होगा, कोई सुबह चला गया होगा। मगर हकीकत कुछ और थी, जो इकबाल को जल्द मालूम होने वाली थी। रात के 1:30 बजे इकबाल ने कमरे की लाइट बंद करके आंखें बंद की। तकरीबन 2 बजे के करीब अचानक ठक 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 दरवाजे पर 3 हल्की सी दस्तकें। इकबाल चूंक कर उठ बैठा। पहले उसे लगा शायद कोई मुलाजिम होगा, लेकिन दरवाजे के नीचे से न कोई साया नजर आया, न कोई आवाज। वो कुछ देर सुनता रहा, मगर बाहर मुकम्मल खामोशी थी। फिर कुछ लम्हों बाद किसी के नंगे पैर की चौप। सरायदारी में जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो और ठीक उसके कमरे के बाहर रुक गया हो। इकबाल की सांसें तेज होने लगी। क्या ये कोई नशी है या शायद चोर? मगर उस होटल के मुलाजिम ने तो कहा था कि फ्लोर पर और कोई मेहमान नहीं। अभी वो इन्हीं सोचों में था कि छत से धम धम गुर गुर, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो या घसीट रहा हो। कभी लगता जैसे कोई लकड़ी का संदूक घसीटा जा रहा हो, कभी जैसे कोई भाग रहा हो। फिर राहदारी से सरगोशियों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा के बाहर कई लोग आपस में सरगोशियां कर रहे हों।
उनकी बातचीत समझ से बाहर थी। ये सब सुनकर तो इकबाल के पैरों तले ज़मीन निकलने लगी। ऐसे में रात के तकरीबन 3:30 बजे इकबाल ने हिम्मत करके दरवाजे की कंडी आहिस्ता से हटाई और ज़रा सा दरवाज़ा खोला। बस इतना है कि एक आंख राहदारी में देख सके। वो काफ़ी देर तक आंख रखाकर बाहर राहदारी में देखता रहा कि अजीबो गरीब आवाज़ें और उससे कबल जो दस्तक हुई उस बारे जान सके। और फिर अचानक इकबाल में जो देखा वो उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक लम्हा था। राहदारी के आखिर में एक इंसान नुमा साया चलता हुआ नजर आया। उसकी चाल गैर फितरी थी। जब वो इकबाल के कमरे के पास से गुजरने लगा तो अचानक उसका सर चारों जानिब यानी 360 डिग्री घूम गया, बिल्कुल मुकम्मल गोल चक्कर में। सुर्ख दहकती आंखें, सियाह चेहरा और अजीब बेचैन सी मुस्कुराहट, जैसे वो जानता हो कि इकबाल उसे देख रहा है। इकबाल फौरी तौर पर दरवाज़ा बंद करके पीछे हटा, अंडी लगाई, बेड के कोने में दबक गया। सारी रात वो उस कोने में बैठा खौफ से कांपता रहा। सुबह 5 बजे रोशनी की हल्की सी लहर कमरे में पड़ी तो इकबाल ने फौरन बैग उठाया, दरवाज़ा खोला और दौड़ता हुआ होटल से बाहर आ गया। ना किसी से कुछ कहा, ना किराया वापस मांगा, सीधा ओवैस के घर पहुंचा और सारी रोदात सुनाई। ओवैस ने उसे दवा दी क्योंकि उसे तेज बुखार चढ़ गया था। ऐसी सूरत हाल में इकबाल का रहना मुश्किल लग रहा था। चुनाचे ओवैस ने उसकी मुल्तान वापसी का बंदोबस्त किया और वापसी की ट्रेन में बिठाकर मुल्तान रवाना कर दिया। ओवैस खुद हैरान था कि इकबाल के साथ यह सब क्या हुआ। अगले रोज वो खुद उसी होटल गया। इस्तकबालिया पर किसी ने कुछ नहीं बताया, मगर होटल के करीब वाक़ एक पान की दुकान वाले से बातचीत के दौरान कुछ मालूमात मिली, जिसके मुताबिक इस होटल के 4थे फ्लोर पर कई साल पहले एक नौजवान ने अपने गले में फांसी का फंदा बांधकर खुदकुशी कर ली थी। शायद यही वजह है कि अक्सर मुसाफिरों ने एक बेचैन इंसानी हिवला उस कमरा के बाहर राहदारी में टहलता हुआ देखा, जिसका सर घूमता पूरे 360 डिग्री तक। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करने के साथ हमारे चैनल अनमोल हॉरर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इसका लिंक लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। गुड बाय।